चला जाता हूँ किसी की धुन में, करकते दिल के तराने लिए तुरु तुरु तू। ये हो रहा है मस्त सा सनसेट और हमारी मौड़ी को लग गई है छींकें, नाक लाल हो गया मौड़ी का हमारी। तो अभी हमारे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। वहाँ पर जाने के लिए हमें वैसे बीच को क्रॉस करना पड़ेगा, बोले तो इंडियन ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह के बज गए हैं 6:15 और जो हम कल आपको बालकनी का व्यू दिखा रहे थे वो ये है। इन दोनों चेयरों को हमने पकड़ लिया है और जो सामने दिखता है माउंटेन व्यू वो कुछ ऐसन है बबुआ। एक मिनट दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। आवाज़ भी सेटल डाउन नहीं हो रही है, बेबी आँख खुली है। देखो बिल्कुल ही घर के सामने से जाती है ट्रेन गुजरती हुई और आप धीरे से ऊपर की तरफ अपनी नज़रें उठाएंगे तो ये सुंदर सा माउंटेन बना पाएंगे, है ना। मज़ेदार जगह। गगन में से जगह तो ढूंढ ढूंढ के बुक करती है, बढ़िया जगह बुक करी है लड़की ने हमारी है, मज़ेदार। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 2 ऑफ LA। हमने वैसे कल रात को सोचा था कि हम लोग आज जाएंगे वो नील पकोड़ा करके कोई जगह है, मतलब ब्लू पॉन्ड बोलते हैं उसको, ब्लू केव पॉन्ड बोलते हैं उसको, वहाँ, और शायद रावना फॉल। बट हम रात में इतना थक गए थे कि वी डिसाइडेड कि उसको स्किप करते हैं। सुबह आराम से उठेंगे, मतलब अराउंड 7 o'clock उठेंगे और हमारा नज़ारा देखेंगे BNB के सामने का। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि जो हमारे यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बोले तो जो बीचेस हैं वो ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे की दूरी पे है। तो इट्स बेटर कि सुबह सुबह निकलते हैं और फिर बीचेस का भी थोड़ा मज़ा उठाते हैं, क्योंकि हम वहाँ नील पकौड़ा जाते हैं, वो जो ब्लू के वाटर है, और उसमें ऑलमोस्ट हमें लग जाते हैं 4-5 घंटे, क्योंकि वहाँ पर हाइकिंग आपको नीचे उतरना पड़ता है, केव के अंदर से जाना होता है। तो वो करने का ऐसे और मन नहीं था और एक्सर्शन करने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं वो स्किप कर दिया। अगर आपको वो जाना है तो आप रावना फॉल्स एंड वो ब्लू के वाटर आप जा सकते हैं, गूगल करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। बट हम नहीं गए, तो अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये हमारे होस्ट है रुवान, और जो मेरी BNB था इसमें ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड। तो इनका जो ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे, इन्होंने ऐसे बाहर ओपन किचन से बना रखी है पहाड़ों के जस्ट सामने, और यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, लंच प्रोवाइड करते हैं, डिनर प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली पेड, बट ब्रेकफास्ट इज़ फ्री। और ये क्या है रुवान? व्हाट्स दिस? तो आप जो ये देख रहे हैं ये है स्ट्रिंग हॉपर्स। तो ये भी आई थिंक वेजिटेरियन ही होगा, और इसके साथ दे रहे हैं वो सांभर, जो वो कोकोनट वाली जो एक सूखी चटनी होती है। तो अभी देखते हैं क्या क्या वैरायटी है यहाँ पर ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। ये आ गई सज के हमारी थाली। सिल्वी ने तो शुरू भी कर दिया अटैक करना। बहुत टेस्टी है। और पीछे से बन रहा है फ्रूट जूस, इसीलिए आवाज़ आ रही है मिक्सी की। भैया लगा हुआ है फ्रूट जूस बनाने में, मौज आ रही है पट्टे की। भाई जो ये इसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई ना दाल डाली है, ऊपर से मसाला, ऊपर से ये मीठे डोसे जैसा कुछ इतना मज़ेदार टेस्ट आ रहा है ना कि स्पाइसनेस भी है, न्यूट्रलाइज भी कर रहा है, दाल का भी टेस्ट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है खा के। तो नई सी डिश खा ली हमने इस साल की, यूनिक डिश खा ली सिर्फ हमने अपनी इस साल की। एक बहुत बढ़िया खाना है और यहाँ का मज़ा आ गया। और ये एक ज़बरदस्त सा जूस बनाया है। तो आप ये देखो, ये व्यू और ये खाना, क्या यार मज़ा ही आ गया। तो सेकंड डिश जो है वो है ये पैनकेक, जो काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली मुझे पैनकेक इतने पसंद नहीं है, बट ये वाला ना कुछ नया, आई थिंक ये जैगरीस और कोकोनट का मिक्सचर है ये शायद, जो इसकी स्टफिंग है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अनलिमिटेड टाइप से इट्स काइंड ऑफ अ बुफे, जिसमें आपको ब्रेड ऑमलेट अगर आपको खाना है वो मिलेगा, ब्रेड बटर मिलेगा, आपको राइस और दाल भी है, आप दाल चावल खाना चाहते हो वो भी मिलेगा। जो भी हमने नीर डोसा भी कुछ खाया था वो भी है, जूस है, कॉफ़ी है, चाय है, पैनकेक है, फिश भी है अगर नॉन वेजिटेरियन है तो, और ऑमलेट तो है ही आपके लिए। तो ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल दिए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, और हमें जाना है बस स्टैंड। बस यहाँ पर आप किसी से ना एक बार पूछ लो कि आपको वहाँ जाना है, अगला बंदा छोड़ के आता है। जैसे कहा कि भैया चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही छोड़ के आने को तैयार हैं हमें। इतने बढ़िया लोग हैं, श्रीलंका के मज़ेदार लोग हैं एकदम। अगर आपको बीच साइड जाना है, माथेरन या गॉल साइड जाना है, तो आपको LA से आपको बस ही लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं
लोकल बस पकड़नी पड़ेगी जो कि ऊना वाटूना, मिरीसा, यहाँ सारी जगह जाती है। जो अगर आपको गॉल जाना है तो गॉल के लिए भी अलग बसेस चलती हैं यहाँ से। तो अभी आपको स्क्रीन पे टाइमिंग्स दिख रहा होगा, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से आप एला बस स्टॉप आ सकते हैं और रिस्पेक्टिवली जा सकते हैं। हमारी जो बस है वो है 8:40 की और अभी हुए हैं 8:28। आ गई हमारी सरकारी बस जो हमें लेकर जाएगी माथेरन। 1.5 घंटे की तूफानी राइड के बाद दिया ने जू 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 करके एक तो बस चलाई, ठीक है। तो अभी हमें 10 मिनट का ब्रेक मिला है और यहाँ पर नारियल पानी पीना है, मूंगफली खानी है, कॉर्न खाने हैं, आप खा सकते हैं। नहीं कुछ खाना है तो आप गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो 5 घंटे की धुआंधार राइड के बाद, धुआंधार मतलब भैया बस ऐसे चला रहा था जैसे भैया कोई कार चला रहा हो। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मतारा ही नाम है ना, मात्रा। हम फाइनली पहुंच गए हैं मात्रा। रास्ते में इतनी अच्छी वादियां आ रही थी, इस तरफ भी पानी बैक वाटर्स टाइप, बीच में रोड, फिर इधर घास, बीच में रोड। और अब हम मात्रा के बीच साइड पे खड़े हैं जहाँ पर एकदम जबरदस्त हवा चल रही है, धूप भी है, ह्यूमिडिटी भी है, हवा भी चल रही है। तो ऐसा मिक्स सा माहौल हो गया कि समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी माने या सुहाना मौसम माने, पर ओके लग रहा है। तो अभी हमें मात्रा से जाना है हमारे BNB की तरफ, जहाँ से हमें ऑटो करना पड़ेगा, जो हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कैसे ऑटो करेंगे और कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे। तो एक बार ऑटो कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि मात्रा से हम BNB तक कितने पैसा में पहुँच गए और आगे की जानकारी देंगे। और जो हमारी बस की राइड थी, जो LA से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मात्रा तक, जो 5 घंटे की थी, उसने हमसे लिए थे 700 श्रीलंकन रुपया पर पर्सन। ठीक है जी, अब आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्लॉग करने में व्यस्त क्या हुआ, हमारी मौड़ी भाग के पहुंच गई बीच पे। मौड़ी कह रही है बुकिंग शूटिंग गई बाद में, पहले घूम लो। हेलो जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने होटल में जो मैंने बुक कराया था booking.com से। इसका प्राइस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले मैं आपको थोड़ा टूर दे दूं इसका। तो जैसे आप लोग एंट्री करोगे ना, ये इन्होंने बहुत प्यारी सी नर्सरी बना रखी है, छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इनफैक्ट इनके तो घर के अंदर ही कोकोनट ट्री भी है, 3-4 तो मुझे ही दिख गए। और मेरे जस्ट सामने ना एक बेल है जो कि मेरे को सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है और ये कैसे दीवार के सहारे ऊपर अपने आप चल रही है। आई डाउट कि ये हमारे वहां पर इंडिया में भी ये होता होगा या नहीं होता, मुझे पता नहीं है। चलो आपको रूम दिखाते हैं। जैसे आपने एंट्री करी, ये इनका अपना रेजिडेंशियल एरिया है, यहीं पर ही रहते हैं। और इन्होंने पीछे का जो एरिया है, एक या 2 रूम बना रखे हैं, जिसमें ये है इनका डाइनिंग हॉल, ये इनका ऐसी बैठने का, और ये इन्होंने एक छोटी सी किचन सर्विसेज भी दे दी। इसमें कप है और वो केटल है, कुछ आपको कॉफी चाय बनानी हो तो। और ये है जी हमारा कमरा। तो ये रहा कमरा, ये नेट यहाँ पर बड़ी फेमस है, अच्छा खासा स्पेस है ना। और ये ओ भाई बाथरूम तो बहुत बड़ा है, जितना बड़ा कमरा उतना बड़ा। हाँ, और ये देखो जरा, ये इन्होंने गीजर भी लगा रखा है, वेरी नाइस। अब थोड़ा बाहर चलते हैं और आपको बताती हूँ इसकी जो कॉस्ट है। इसे क्रॉस के लिए बना रखा है ये। एक्चुअली इसमें AC एंड नॉन AC दोनों ऑप्शन है। जो नॉन AC का जो कॉस्ट है वो है 1500 श्रीलंकन रुपया। अगर मैं उसको इंडिया रुपीज में कन्वर्ट करूंगी तो 375 रुपए का मात्र ये कमरा है नॉन AC की अगर मैं बात करती हूँ। और अगर आप AC लेते हो तो इसका सीधा डबल 1500 इज श्रीलंकन रुपया इज नॉन AC एंड 3000 श्रीलंकन रुपया इज AC। तो 375 रुपये में अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, नहीं तो AC का पड़ेगा आपको 750 रुपया। तो 750 रुपया तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है यार। मतलब ये Airbnb में नहीं मिला था मुझे, क्योंकि Airbnb जब मैं देख रही थी तो मोटा मोटा मुझे 1000-1100 से कम के तो नहीं मिल रहे थे। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा यहाँ पर बुक कराने का। एक तो अच्छा एरिया है, बिल्कुल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। दूसरा एक्चुअली मेरा मकसद जो है वो मिरीसा आने का सिर्फ इतना था क्योंकि मुझे कोकोनट हिल, आपने भी बहुत इंस्टाग्राम पे वो देखा होगा, तो मुझे कोकोनट हिल जाना था, प्लस मिरीसा आइलैंड भी जाना, मतलब मिरीसा बीच भी जाना था। तो वो 2 जगह को कवर करने के लिए बेस्ट जगह जो थी, जो लोकेशन थी, वो ये वाली लोकेशन थी। और इस लोकेशन को अगर मैं लोकेट करूंगी मैप में तो इट्स वेरी नियर टू, इट्स 100 मीटर्स टू कोकोनट हिल। तो पैदल मेरा मिरीसा बीच भी हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 700-800 मीटर, और मेरा कोकोनट हिल भी हो जाएगा। और इसके थोड़ी सी पास में ही है एक सीक्रेट बीच और पैरेट रॉक। तो देखते हैं हम ये 4 में से कितनी चीजें आज कवर कर पाते हैं। तो ये रीजन था कि इस एरिया में मेरे को
होटल बुकिंग कराने का। हाँ जी, यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा रेडी वेडी हो गए हैं। माउटी आ रही है चलती हुई, ये चमचा लगा के इधर आ रही है हीरोइन। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के कुछ पॉइंट्स कवर करने जो गगन ने लिस्ट में डाले हुए हैं, जिसमें से शायद एक नाम कोई पैरेट है। क्या नाम है सिल्ली, बताइए फटाफट आके। तो अभी हमारी मरीसा की आइटनरी डे 1 में कवर होगा पैरेट रॉक, कोकोनट हिल, मरीसा बीच और अगर टाइम बचा तो सीक्रेट बीच। तो ये 4 चीजें कवर होंगी। अभी हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं पैरेट रॉक। तो अपने BNB से सिर्फ हम चले होंगे 750 मीटर और अब हमारा जो पहला पॉइंट था वो था पैरेट रॉक। वो दिख रहा है आपको पैरेट रॉक, वो है पैरेट रॉक। वहां पर जाने के लिए हमें वो ऐसे बीच को क्रॉस करना पड़ेगा, बोले तो इंडियन ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा। लेट्स गो। तो कुछ ऐसा व्यू है आपका पैरेट हिल के पास, और ये है पैरेट हिल। और चल दिए हैं हम पैरेट हिल के ऊपर। ऐसे करके रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, आप चलते चले जाते हो। अरे वाह यार, कितना प्यारा लग रहा है ये बादल, एकदम मस्त मजेदार। और इसे देख के मुझे गाना याद आ रहा है, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। चलो इस जुगाड़ के ऊपर चलते हैं और पूछते हैं पैरेट रॉक। वाह, इसका पैरेट रॉक और सारे क्रो ही क्रो नजर आ रहे हैं, पैरेट तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। किस बात का पैरेट रॉक है ये? वैसे इसका नाम पैरेट रॉक है, शायद किसी एक पोजीशन से इसको पैरेट हेड की तरह ये दिखता है। किस पोजीशन से दिखता है हमें कोई आइडिया नहीं है। दूसरा शायद कभी यहाँ पैरेट रहते होंगे, पर अभी मेरे को लगता है इसका नाम बदल के इनको कर देना चाहिए क्रो रॉक, क्योंकि यहाँ पर कौवे इतने सारे कौवे हैं, पैरेट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। और आज थोड़ी विंड भी ज्यादा चल रही है तो अरे वाजे की चल, वो ड्रोन बन के उड़ रहा है कौवा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए तुरु तुरु तू। तो ये जो व्यू है ये बहुत ही बढ़िया व्यू है। ये आप पीछे जो देख रहे हैं वो है कोकोनट ट्री हिल, जो कि इंस्टाग्राम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आके हमने आई थिंक आधा घंटा स्पेंड करा होगा। टाइम बहुत ही बढ़िया चूज करा हमने। हम लोग आई थिंक 3 बजे निकले थे, अराउंड पौना घंटा यहाँ पर बैठे, मस्त सी फोटोग्राफ्स खींची। आप बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक भी वहां पर जा सकते हो। और हम नीचे तक नहीं जा रहे हैं, तो हम यहीं से ही कट होके चले जाएंगे अभी मरीसा बीच की तरफ। तो ये पैरेट बीच जो है, तो ये पैरेट रॉक जो है वो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर जरूर आना। क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और ये 2 बीचों का संगम हो रहा है यहाँ पर। चलो भाई। तो जी आपको जो वो पॉइंट दिख रहा है वो है पैरेट रॉक, और ये जो बीच दिख रहा है ये पूरा बीच है मरीसा बीच, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर की स्ट्रेच पर है। वैसे तो गॉल मरीसा का जो ये साइड है वो अभी ऑफ सीजन चल रहा है, मगर आप भीड़ देख रहे हो कि कितनी है ऑफ सीजन में भी। ऑफ सीजन का बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि बारिश हो रही होती है, मगर समहाउ बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, कड़कती हुई धूप है। तो आप ये ऑफ सीजन में भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सन बात लेना है सन बात लो, स्विमिंग करनी है स्विमिंग करो, और मजे करने हैं मजे करो लाइफ में। ऑफ सीजन में आने का सिर्फ सा सिंपल सा ये लॉजिक है कि थोड़ी जो कॉस्टिंग होती है ना, वो थोड़ी सी प्राइसिंग जो है हर चीज की वो कम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरा BNB है, जो होटल है, वो है मात्र 375 रुपए इंडियन रुपीज विदाउट AC। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, समझ गए जी। तभी हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रॉल करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे, यहीं से बैक हो जाएंगे और हम जाएंगे कोकोनट हिल, क्योंकि हमें देखना है सनसेट, जो कि होगा 5:15 से 5:30 के बीच में। तो मरीसा बीच के बाद हम लोग पहुंच गए थे एक फ्रूट शॉप पर, ले लिए हैं तरबूज और केले। और अब कहाँ जा रहे हैं? जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी 280 श्रीलंकन रुपया। और उसके बाद हम जा रहे हैं कोकोनट ट्री हिल, वहाँ पर सनसेट देखेंगे, एंजॉय करेंगे और फ्रूट खाएंगे। ओके चलो। ये आगे भैया आपका कोकोनट हिल, अलग अलग जगह खड़े होकर फोटो खिंचवाओ, बहुत सारे कोकोनट आएंगे। तो ये है जी जिंदगी का मजा। पीछे हो रहा है प्यारा सा सनसेट और हम है कोकोनट ट्री हिल पर, जो कि एक मरीसा के साइड की बीच की जो है बहुत ही अच्छी जगह है। और सामने है मेरे समुंदर और हाथ में है मेरे फेवरेट फ्रूट, जिसको बोलते हैं जी हम वाटरमेलन। और इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। बीचेस ऑफ श्रीलंका जो है वो बहुत सारे, नॉर्थ साइड भी है, ईस्ट साइड भी है, साउथ वेस्ट साइड में भी है, जहाँ पर अभी हम हैं।
नॉर्थ हमने इस बार टच नहीं करा। श्रीलंका का जो जाफना की साइड है बहुत सुंदर है, बट हमारी लिस्ट में नहीं थी बिकॉज ऑफ 1 वीक। ईस्ट साइड पे हम लोग सोच रहे थे अरुगम बे की साइड जाने का, बट एक्चुअली उसका एला से अरुगम बे की कोई डायरेक्ट कोई बस वगैरह नहीं है, हमें ब्रेक करके जाना पड़ता। और फिर अरुगम बे इज ऑन द ईस्ट साइड एंड कोलंबो इज ऑन द वेस्ट साइड, तो ईस्ट से वेस्ट आने में भी कोई डायरेक्ट अरुगम बे से कोई कोलंबो के लिए डायरेक्ट कोई भी बसेस या ये सब ट्रेन वगैरह नहीं थी, इसलिए हमने अरुगम बे जो है वो अभी के लिए ड्रॉप कर दिया था और हम एला से सीधा आ गए थे नीचे साउथ वेस्ट की साइड, जो कि बिल्कुल साउथ साइड ऑफ श्रीलंका, जिसमें 7-8 बीचेस बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें से एक है मरीसा, एक है आपका ऊनावाटूना, गौल, और आपका एक है हुक्का दुआ करके, सॉरी एक है आपका हिक्का दुआ, जो कि टर्टल हैचिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ऐसे कुछ 7-8 बीचेस है, एक और है, मैं इसका W से है, मैं नाम भूल गई उसका। तो ये पूरा ना वो एक ही पैच में ही है, तो वो एक दिन में सारे बीचेस कवर नहीं कर सकते, भागते ही रहोगे। तो इससे अच्छा है कि एक दिन का हॉल्ट ले लो आप ये मरीसा ये सारी जगह का, और दूसरे दिन का हॉल्ट ले लो ऊनावाटूना और गौल साइड का। ऊनावाटूना गौल साइड में ना एक और भी बहुत सुंदर सा एरिया है, जहाँ पर हनुमान जी ने अपनी संजीवनी बूटी, जब वो संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो उस पहाड़ का जो एक पार्ट था, एक पीस था, वो गिर गया था। तो आई थिंक उसका नाम कुछ R से, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, वो आपको कल के व्लॉग में दिखेगा। हम वहां पर जरूर जाएंगे और वो हनुमान जी वाला जो वो संजीवनी बूटी का जो पार्ट गिरा है वो जरूर कवर करेंगे। तो अभी तो हम आराम से सनसेट के मजे ले रहे हैं, आप भी हमारा व्लॉग देखते देखते मजे लीजिए और सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। अरे अरे अरुण कितना ही सही लग रहा है यार, ये लग रहा है ना कोकोनट, अब लग रहा है ऐसे इस एंगल से कि कोकोनट हिल है। देख लो कोकोनट का पेड़ 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 पेड़। बट हम ना यहाँ पर सुबह आएंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, फोटो वोटो तो ऐंच नहीं पाएंगे। सनराइज पे आएंगे और आपको इसका और दूसरा व्यू भी दिखाएंगे। वाह यार मजा ही आ गया। पीछे लगी सारी भीड़ को चीरते हुए हम लोग यहाँ आ गए हैं, बिल्कुल ही जड़ में धोरे समुद्र के। और ये देखो ये आ गया हमारे धोरे समुद्र और ये हो रहा है मस्त सा सनसेट। और हमारी मौड़ी को लग गई हैं छींकें, नाक लाल हो गया मौड़ी का हमारी। मौसम में बदलाव, कमजोर इम्यूनिटी, बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खिलाना पड़ेगा, शुगर फ्री। तो अभी हमारे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। पहले मेरे को लग रहा था कि हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है, उससे मैं कैश निकाल लूंगा। हम थोड़े से आउट ऑफ कैश हो गए थे, आउट ऑफ तो नहीं पर थोड़ा सा बचा था, पर थोड़ा चाहिए था। तो नजदीक में एक एक्सचेंज था पर वो बंद हो चुका था। फिर एटीएम में मैंने अपना कार्ड डाला, मैं अपना पिन भूल गया, मुझे याद ही नहीं था। और फिर गगन ने मुझे रख के सुनाया, एक काम दिया तेरे को फॉरेक्स संभालने का, वो देर से नहीं होता, बनते अपने आप में ट्रैवलर, प्लानिंग भी मैं करूँ, फॉरेक्स भी मैं देखूं। जब वो मुझे सुना रही थी दिमाग चलना बंद हो गया। एक श्रीलंकन बंदा एटीएम पे आया, पैसे निकाल रहा था, फिर गगन का दिमाग चला, कहते यार बात कर ले, बात करे बिना कुछ नहीं होगा। तो हमने श्रीलंकन भैया से मैंने पूछा कि भैया आप मेरे से $10 ले लो, मुझे $10 के अगेंस्ट श्रीलंकन रुपया दे दो। तो मतलब उस बंदे ने सोचा समझा नहीं, सिर्फ गूगल पर चेक किया कितना कन्वर्जन रेट, और तुरंत आज का रेट 315 श्रीलंकन रुपये इक्वल टू $1। तो उसने तुरंत 3150 श्रीलंकन रुपए निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। तो बहुत अच्छा लगा कि वो बंदा कितना आउट ऑफ द वे गया और उसने सपोर्ट किया। लेकिन तुरंत मैंने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड हो, मैंने पिन संभाला ना हो। तो ठंडे दिमाग से सोचा क्या होगा, तो ढूंढा, मिल गया मुझे पिन। फिर मैंने अपने एटीएम में अपना फॉरेक्स कार्ड डाला, जो कि ICICI बैंक का फॉरेक्स कार्ड है, और 10,000 श्रीलंकन रुपये निकाल लिया है। अब उसमें हमें चार्जेस कितने लगे हैं, पैसे कितने देने पड़े हैं, ये स्टेटमेंट देख के आपको पता लग जाएगा। अभी हमें भी नहीं पता है ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है, ये भी नहीं पता है। वो कितना घाटे का है कितना फायदे का है वो देख के आपको डिटेल जरूर बताएंगे। लेकिन अभी गगन कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट मैडम की तरफ कैमरा करता हूँ, मैडम कुछ कहना चाह रही है। तो जी जो होना था वो पिन वाला, वो तो अभी अरुण ने अपना बता ही दिया किस्सा, मगर मैंने इसलिए बोला कि इतनी हेल्पफुल है श्रीलंका के लोग। मतलब एक वो नॉर्मल सा भैया था, थोड़ा समझदार लग रहा था हमें, तो इसलिए उससे सिर्फ पूछा और उन्होंने इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉनिटरी हेल्प
कि अगर आपकी कंट्री में कोई आ रहा है और अगर वो आउट ऑफ कैश हो गया है और अगर आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो तो आप कर दो। बहुत अच्छा लगा जान के कि डिस्पाइट कि वो आपकी वो जगह बताने में ये सब में पूरी हेल्प कर रहे हैं, मगर अ काइंड ऑफ मॉनिटरी हेल्प भी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि सामने वाला नीडी है। तो ये मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमें श्रीलंका को थोड़ा सा टूरिज्म का जो अभी उनका जो थोड़ा सेटबैक चल रहा है, मैं थोड़ा सा उनको बाहर निकालना चाहिए। और श्रीलंका इज वेरी ऑसम, यहाँ के बंदे बहुत अच्छे हैं और अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस फिलहाल तक का इट्स गुड। बाकी लेट्स सी क्या होता है। और अभी आपको मिलते हैं हम अपने डिनर टेबल में। गर्मी की परिकाष्ठा को देखते हुए हमने अपना जो रूम है वो एसी में अपग्रेड करा लिया है। नॉन एसी का जैसे आपको बताया था मैंने 375 में पड़ रहा था, एसी के साथ जब मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा तो वो 700 रुपये मेरे को पड़ा, विच इज़ वर्थ इट। क्योंकि जब मैं एयरबीएनबी में नॉर्मल रूम्स वगैरह चेक करी थी तो 1100-1200 से कम का मुझे कोई मिल नहीं रहा था। और ये वाला जो है मुझे booking.com से मिला है और काफ़ी अच्छा रूम है, मतलब 1 डे 2 डे नाइट स्पेंड करने के लिए अच्छा है। बाहर उन्होंने अलग से वो स्लैब बना रखी है, सुबह दिखाया था खाना वाना का। तो अभी हमारा खाना भी रेडी है। डिनर ये हम लेकर आए थे अपने घर से, पाव भाजी। ब्रेड हमने ये 180 श्रीलंकन रुपये की यहाँ से ले ली। कॉफ़ी हम हमेशा घर कैरी करते हैं, कॉफ़ी पाउडर और मिल्क पाउडर हम कैरी करते हैं। गर्म पानी यहाँ पर मिल गया तो कॉफ़ी रेडी हो गई हमारी। अगर आप बजट में हैं तो आप भी ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आप बजट में नहीं ट्रैवल कर रहे तो बाहर बहुत सारे कैफ़ेज़ थे जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। मैंने जनरल रेट चेक करा था तो वो काफ़ी कॉस्टली लगा मुझे, तो इसलिए हमें लगा कि ठीक है यार इसको थोड़ा कट करते हैं और विल स्पेंड मोर ऑन एक्सपीरियंस रादर देन ऑन फूड। ठीक है जी, तो ये था हमारा बहुत ही बढ़िया आज का दिन मिरीसा का, जिसमें हमने कवर करा मिरीसा और हमने कवर करा हम कैसे आए फ्रॉम LA टू मिरीसा मात्रे। और दूसरा हमने कवर करा था वो पैरेट रॉक, और फिर हमने जो बहुत फेमस था इंस्टाग्रामेबल स्पॉट था जो कि था कोकोनट ट्री हिल, तो हमने वो भी कवर करा। और हम अब मॉर्निंग में भी, क्योंकि सनसेट का पॉइंट देख लिया, अब हम मॉर्निंग में भी वहीं पर ही जाएंगे। और कल हमारा सफर शुरू हो जाएगा एक नए शहर का, इन बीच ओनली श्रीलंका में है, जो कि है गॉल। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, GALLE। तो कल अब हम जाएंगे गॉल और वहाँ पर भी हंट करेंगे कोई और रूम के लिए। और अभी के लिए हम करते हैं अपना व्लॉग एंड। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमें प्लीज़ प्रमोट करो और देखते रहो वेजी वंडर। बाय, गुड नाइट।